हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनुप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत है। आइए शिक्षक जगत से जुड़े समाचार और रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला है टॉपिक, इस सत्र में निजी स्कूलों में नामांकन शुल्क 7% बढ़ा है। यानी कि निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में नामांकन के लिए लगभग स्कूलों ने परिणाम की घोषणा कर दी है। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। निजी स्कूलों में नामांकन के समय अभिभावकों की फजीहत है। स्कूल एक क्वार्टर यानी 3 महीने का शुल्क एक बार ही, ट्यूशन शुल्क एक बार ही अभिभावकों से वसूलेगा। वहीं नए नामांकन पर एडमिशन शुल्क भी अभिभावकों से लिए जाएंगे। ऐसे में कम आय वाले अभिभावकों को स्कूल में पढ़ाना बेहद मुश्किल हो रहा है। पिछली बार जहां 15 से 17 हजार नामांकन शुल्क के तौर पर लिए जाते थे, तो वहीं शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में 1000 से 1500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर अभिभावकों के पॉकेट पर पड़ेगा। अप्रैल में सत्र शुरू होगा। संत माइकल, नोट्रे डेम, संत जेवियर्स, कामेन सहित कई स्कूलों में फीसें बढ़ा दी गई हैं। 3 माह का शुल्क एक ही बार में अभिभावकों से वसूलेगा स्कूल। विकास स्थापना शुल्क के नाम पर भी लेंगे मोटी रकम। अगला समाचार है, मैट्रिक के लिए 12 मूल्यांकन केंद्र बने हुए हैं। पटना में जिले के इंटर और मैट्रिक की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 7 और 12 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। यानी इंटर के 7 और मैट्रिक के 12। 17 फरवरी से इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के 27 फरवरी से इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा। बिहार बोर्ड ने सब परीक्षकों के प्रधान परीक्षकों का मूल्यांकन व अन्य गोपनीय कार्यों के लिए नियुक्ति पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही जिला शिक्षा कार्यालय में भी भेज दिया है। बोर्ड ने मूल्यांकन के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बोर्ड ने कहा कि इंटर वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य एक ही पाली में होगा। बोर्ड ने कहा है कि सह परीक्षक, प्रधान परीक्षक, एमपीपी, कंप्यूटर के जानकार शिक्षक कर्मी, सुपरवाइजर व अन्य कर्मियों को सुबह 8 बजे तक निर्धारित मूल्य केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने कहा कि यदि किसी परीक्षक के किसी करीबी पुत्र, पुत्री, भाई, बहन आदि उक्त परीक्षा में शामिल हुए तो उन्हें इसकी जानकारी बोर्ड को देनी होगी। अगला है, कॉलेज में नैक की टीम कल आएगी। यानी कि रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज ने नैक में बेहतर ग्रेड प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कॉलेज ने नैक के लिए आधारभूत संरचना को पूरी तरह से बदल दिया है। खासकर नए प्रशासनिक भवन से कॉलेज तक पूरा लुक ही बदल गया है। क्लासरूम से लेकर डिजिटल लाइब्रेरी से कॉलेज के एकेडमिक वातावरण में बदलाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। नैक एक ऐसी संस्था है जो विश्वविद्यालय संस्थाओं को ग्रेडिंग करती है। उस आधार पे बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जैसे A+, A++, B++, B+, C++, इस तरीके की ग्रेडिंग होती है। अगला है, एडवांस मैथ के सवालों से छात्र परेशान है। सोमवार को गन्नीपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में सीबीएसई 12वीं की परीक्षा देकर निकलती छात्राएं। सीबीएसई की परीक्षा में आए आसान सवाल। सीबीएसई 12वीं के छात्रों को सोमवार को भूगोल की परीक्षा थी। इस परीक्षा में भी केंद्रों पर बहुत कम छात्र थे। जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ 18 छात्र परीक्षा दे रहे थे। स्कूल से परीक्षा देकर निकले छात्र अंकित मिलिंद ने बताया कि परीक्षा के सभी सवाल आसान थे। 17 सवाल बहुविकल्पिक थे। इसके अलावा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे गए थे। कुल 30 सवालों के जवाब देने थे। सभी सवाल आसान थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि मैथ की परीक्षा थोड़ा सा कठिन थी। अगला, जिला व प्रमंडल स्तर पर बनेगा त्रुटि लेखकों का पैनल। परीक्षा में 40% दिव्यांग भी ले सकेंगे इस सुविधा का। जैसे कि कोई व्यक्ति दिव्यांग है, वह किसी परीक्षा में बैठना चाह रहा है, अगर वो 40% भी दिव्यांग है, अपना सर्टिफिकेट लगाता है, तो सरकार एक पैनल बना रही है जिला प्रमंडल स्तर पर। जाकर वहां पर उस पैनल से व्यक्तियों का सिलेक्शन करके अपने साथ परीक्षा में ले जाकर आप बोलेगा और सामने वाला बैठकर आपको लिखेगा। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था सरकार करने जा रही है, जो दिव्यांगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगला है, अब बोर्ड की तर्ज पर देंगे मिडिल स्कूल के छात्र परीक्षा। 10 मार्च से होगी परीक्षा। 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक की परीक्षा लेने दूसरे स्कूल से आएंगे शिक्षक। जिले में 3,91,919 परीक्षार्थी हैं। तो मैट्रिक इंटर की तर्ज पर कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की शुरुआती 10 मार्च से होगी। इस बाबत राज्य शिक्षण शोध संस्थान प्रशिक्षण यानी कि SCERT ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है और जारी निर्देश के तहत इस बार स्कूलों में परीक्षा लेने वाले शिक्षक दूसरे स्कूलों से आएंगे। परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर में किया जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 3,91,919 छात्र 27 परीक्षा में पटना, भागलपुर में शामिल होंगे। अगला है, चालान नहीं निकलने से अटक रही डिग्रियां। विश्वविद्यालय प्रशासन समाधान करे और पहल भी करे। परीक्षा बोर्ड में रखी जाएगी समस्या। सैकड़ों छात्रों का पैसा कटने के बाद भी
नहीं निकला चालान, नहीं बन रही है उनकी डिग्री। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक की डिग्री करके बीआरए विश्वविद्यालय से डिग्री के लिए चालान का जब पैसा कटाते हैं तो उनका पैसा कट जाता है, लेकिन रिसिप्ट नहीं मिलती, जिस वजह से उनकी डिग्री नहीं बन पाती और डिग्री नहीं ले पाते हैं। और अगले माह से फार्म भरा जाएगा पार्ट 2 का, परीक्षा फॉर्म भी। तो आप सभी तैयार हो जाएं परीक्षा देने के लिए, और साथ ही डिग्री की समस्या भी उस समिति के सामने रखी जाएगी और इसका कुछ न कुछ निराकरण निकलेगा। अगला समाचार है, जेई मेन में अब तक रिकॉर्ड आवेदन हुए, 16 लाख से अधिक आवेदन हुए। देश के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेंस में अब तक 16 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। यह अब तक जेई मेन की परीक्षा में आवेदन करने की संख्या में एक कीर्तिमान है। जेई मेन जनवरी में 13,78,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 2,30,000 से अधिक नए यूनिक उम्मीदवार अब तक अप्रैल परीक्षा में आवेदन कर चुके हैं। अप्रैल में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 16 लाख से अधिक हो गई है। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 फरवरी है और आज ही लास्ट डेट है। जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया हो वो चाहे तो आवेदन कर सकते हैं। अगले समाचार है, 10,000 विद्यालय अध्यापकों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा में चयनित 66,000 विद्यालय अध्यापकों में से 10,000 को 9 मार्च को राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। यह नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगी भी नियुक्ति पत्र बांटने की औपचारिकता पूरी करेंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। गांधी मैदान में आयोजित इस मुख्य समारोह में किन जिलों से कितने विद्यालय अध्यापक को बुलाया जाएगा, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिला स्तर पर डीओ इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। नियुक्ति पत्र केवल उन्हीं विद्यालय अध्यापकों को दिए जाने हैं जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। 1 माह से दूसरी क्षमता परीक्षा पास विशेष शिक्षकों के रूप में नियोजित शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी की जा रही है। अगला समाचार है, 8 तक समाप्त होगा इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। यानी कि 27 फरवरी से इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शुरू हो रहा है, वो 8 मार्च तक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा और 15 मार्च तक इनके नंबरों को चढ़ाकर और मार्च लास्ट तक इनके रिजल्ट जारी करने की सरकार योजना बना रही है। ठीक है, और मैट्रिक की परीक्षा भी आज समाप्त हो जाएगी। अगला समाचार है, स्कूलों में अचानक धाव बोलेंगे पदाधिकारी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब विद्यालय का निरीक्षण बीपीएम, आरपीएम, केपीएम या जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए बहाल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा नहीं कराया जाएगा। अब डीपीओ, बीओ, डीओ, स्थापना एसडीओ, ये सभी अधिकारी जो है स्कूलों की जांच करेंगे। इनकी जांच की प्रक्रिया यह होगी कि इसकी जानकारी उस विद्यालय के किसी भी शिक्षक को नहीं रहेगी जिस भी विद्यालय की जांच होनी है। जैसे मान लीजिए आपको कल विद्यालय की जांच करनी है तो आज रात 9 बजे एसीएस सर के माध्यम से आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा और कल सुबह जाकर आपको जांच करनी है। उस विद्यालय के किसी भी पदाधिकारी या शिक्षक को नहीं बताना है कि आप विद्यालय जा रहे हैं, और इस आधार पर जो भी वहां से जांच रिपोर्ट होगी उसे आप इस शिक्षक को उस पर अपडेट करेंगे। वहां से फिर एसीएस सर उसको देखेंगे और बाद में उसकी पुनः अगर जांच होती है, जो भी रिपोर्ट आपने सबमिट की, अगर उसमें कुछ खामियां पाई जाती है तो उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, मीटिंग होने जा रही है जिसमें टीआरई 3 सक्षमता और ट्रांसफर पोस्टिंग वालों के लिए बहुत ही आवश्यक होगी, जिसका संचालन दिन मंगलवार 25 फरवरी को हो रहा है। यानी कि ये नोटिस है सचिवालय की तरफ से, आज देख सकते हैं सभी लोग। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक होगी जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 सक्षमता और ट्रांसफर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, अगला समाचार है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण के उपरांत औपबंधिक रूप से नियुक्त विशिष्ट शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र स्थापना आदेश के आलोक में संबंधित विद्यालय में दिनांक 1/3/2025 से 7/3/2025 तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित करेंगे। विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं उस तिथि से वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। ये सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक आप अपने विद्यालय में योगदान कर सकते हैं जो जिस विद्यालय में है, और वो उसी विद्यालय में नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक कहलाएगा और उनको विशिष्ट शिक्षक की वेतन भी मिलेगा। यह सूचना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड फेज 2 पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2024 से 26 के लिए ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन पत्र भरने और शुल्क जमा करने की तिथि में विस्तार के संबंध में है। अब इसकी तिथि 27 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/2/2025 है। कृपया आप सभी पोर्टल पर जाकर
परीक्षा फॉर्म जो नहीं भर पाए हैं, परीक्षा फॉर्म को भरें, क्योंकि एक बार आप लोग को मौका मिला है, परीक्षा तिथि में विस्तार कर दिया गया है। अगला समाचार है 10,000 विद्यालय अध्यापकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र 9 मार्च को गांधी स्थान पर। तो बीपीएससी शिक्षकों को 9 मार्च को लगभग 10,000 शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाकी शिक्षकों को जिला मुख्यालय से नियुक्ति पत्र मिलेगा। जिन्हें नियुक्ति पत्र न मिले उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अगला है सक्षमता टू उत्कृष्ट शिक्षक 1 से 7 मार्च तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देख सकते हैं आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे बढ़ाएं। ये आपका अपना परिवार है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप अपने छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित और सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।